सो जितना लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं, पैरामीटर ही है. जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड द फॉर्मूला ऑफ द पैरामीटर, हाउ टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ ए any geometrical particular figure, it may be triangle or something. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कल का डेट में हम लोग ने वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करके कुछ जो क्वेश्चंस डिस्कस किया था, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि पैरामीटर दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो कि 96 मीटर दिया हुआ था. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, जो कि पैरामीटर दिया हुआ था, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, पैरामीटर जो था रेक्टेंगुलर फील्ड का वो दिया हुआ था 96 मीटर. ठीक है, तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो पैरामीटर दिया हुआ रहता है, और ये भी मेंशन किया हुआ रहता है द फील्ड इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और ट्रायंगुलर शेप और व्हाटएवर द शेप इज इट. सो दिस इज द थिंग व्हिच इट इज ऑलरेडी गिवन. सो आपको जो है लेंथ भी दिया हुआ था एंड लेंथ ऑफ द फील्ड ऑल्सो गिवन, दैट इज 32 मीटर. यहां पे लेंथ के जगह पे कभी कभी ब्रेथ भी दिया हुआ रहता है. 15.1 का क्या, कौन सा क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर ऑफ 15.1? तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन 96 एंड लेंथ इज गिवन 32. तो लेंथ दिया हुआ था 5. ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं. 5 पे हम लोग हैं, पहले तो समझने का कोशिश करिए. ठीक है, तो यहां पे जो है पैरामीटर इज गिवन एंड लेंथ इज गिवन. अब हमें पता है जो फॉर्मूला है कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. तो ये फॉर्मूला होता है हम लोग का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. तो यहां पे हम लोग सिर्फ 2 मल्टीप्लाई लेंथ का वैल्यू पुट किए 32 मीटर प्लस ब्रेथ को हम लोग एज इट इज रख दिए. ब्रेथ को हम लोग शॉर्ट में बी भी लिखते हैं. पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फिगर इज गिवन 96 मीटर, तो हम लोग ने यहां पे 96 मीटर पुट किया. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर, सो इट विल बी 3 2 आर 6, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, so 64 मीटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ इज इक्वल टू 96 मीटर. अभी हम लोग ये जो 64 है इसको राइट हैंड साइड के तरफ लेके जाएंगे, और ये जब राइट हैंड साइड के तरफ लेके जाएंगे ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है 64. एक्चुअली में इधर भी हम लोग 64 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर भी 64 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और इधर वाला 64 रह जाता है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 64 बोथ द साइड इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ इज इक्वल टू 96 मीटर माइनस 64 मीटर. तो 96 माइनस 64 अगर हम लोग करेंगे तो इट विल रिमेन 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, 32 मीटर. सो दैट मीन्स 2 इंटू ब्रेथ, यहां पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू 32 मीटर. तो ब्रेथ will be 32 मीटर डिवाइडेड बाय 2, शो 16 मीटर. इस तरह से हम लोग ने निकाला था. इसी तरह से अगर लेंथ के जगह पे ब्रेथ दिया हुआ रहता है तो यहां पे हम लोग को ब्रेथ पुट करना है, द वैल्यू ऑफ ब्रेथ वी विल पुट एंड 2 टाइम्स लेंथ विल बिकम द पैरामीटर एंड
लेंथ का उसके बाद 2 से डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक है, इसी से हम लोग ने कल 2 फॉर्मूलाज डिराइव किया था कि अगर ब्रेथ निकालना है तो पैरामीटर माइनस 2 टाइम लेंथ डिवाइडेड बाई 2, अगर लेंथ निकालना है तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल माइनस 2 टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाई 2, और अगर लेंथ निकालना है तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से भी हम लोग ने निकाला था, जो कि फॉर्मूला इसी से डिराइव्ड होता है। उसके अलावा और जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है उसको भी हम लोग ने डिस्कस किया था। अभी बीच में एक डाउट्स है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द पैरामीटर्स ऑफ ए रेक्टेंगल ओनली वेयरिन द लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। तो लेंथ और ब्रेथ अगर दिया हुआ रहता है तो पैरामीटर हम लोग कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, बताइए। आप लोग को तो बताया गया था। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। तो जब लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ हो तो पैरामीटर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? This is the question. So quickly tell me, everyone, what is the formula which we will use here in question number 5? Some of the students having doubts in question number 5. So let us move to question number 5 now. 5 का हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं। मान लीजिए थर्ड वाला। 5 का जो थर्ड क्वेश्चन है that is length is given 25.5 centimeter and breadth is also given, that is 20.5 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यू दिया हुआ है। अभी आपको इसका पैरामीटर निकालना है। तो सिंपली रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। Perimeter of a rectangle is equal to 2 times or 2 into length plus breadth. So 2 into length plus breadth. तो हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे लेंथ एंड ब्रेथ का, तो लेंथ हमारा दिया हुआ है 25.5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 20.5 सेंटीमीटर। तो ये डेसिमल है इसलिए डरना नहीं है। सो डेसिमल का एडिशन हम लोग ने सीखा हुआ है। ठीक है, डेसिमल का एडिशन अगर इसका करेंगे किस तरह से करेंगे ये ध्यान में रखें। 25.5 है और 20.5 है, ये दोनों को हमें ऐड करना है। तो 5 + 5 is 0, 1 कैरी, 5 + 1 is 6, 2 + 2 is 4, बिफोर 2 डिजिट डेसिमल, so 46 आएगा। तो दैट मीन्स टू मल्टीप्लाई 46 सेंटीमीटर। सो अगर 2 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 are 12, 2 1 कैरी, 4 2 are 8 9, 92 सेंटीमीटर विल बी द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल with length 25.5 सेंटीमीटर and breadth 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। सो जिसको भी क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था समझ में आ गया? सृष्टि, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? ओके प्रिंस, वेरी नाइस। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी सब क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को लगता है फिर से समझना चाहिए या एक बार समझाना जरूरी है? चलो बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग फिर से जो कल का हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है वो समझने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला गया है और किस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। हम लोग डिफरेंट वैल्यू लेके एक उस तरह का क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले अपने से कोशिश कीजिए एक इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन इज ए प्लेग्राउंड इज, राइट डाउन द क्वेश्चन, ए
प्लेग्राउंड इज यहां पे आपका 36 मीटर था, आप यहां पे ले लीजिए 24 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ 24 मीटर है, एंड 20 मीटर इज द वाइड, मींस ब्रेथ जो है दैट इज 20 मीटर है। ए पैसेज ऑफ 2 मीटर ब्रेथ इज कंस्ट्रक्टेड, ए पैसेज ऑफ 2 मीटर ब्रेथ इज कंस्ट्रक्टेड। यहां पे 2 मीटर की जगह पे आप ज्यादा भी ले सकते हो, 3 मीटर भी ले सकते हो, चलिए 2 मीटर ही रखते हैं। ए पैसेज ऑफ 2 मीटर ब्रेथ इज कंस्ट्रक्टेड, यहां पे इनसाइड और आउटसाइड दोनों रह सकता है। अगर आउटसाइड रहता है देन यू हैव टू ऐड, अगर इनसाइड रहता है देन यू हैव टू सबट्रैक्ट। ओके, सो कंस्ट्रक्टेड यहां पे हम आउटसाइड ही लेते हैं, कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द प्लेग्राउंड, आउटसाइड द प्ले ग्राउंड। सो यहां पे पूछा गया था फाइंड द आउटर लेंथ ऑफ द पैसेज, बट यहां पे क्वेश्चन एक्चुअली में जो होना चाहिए दैट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैसेज। ओके, सो यहां पे आपको पेरीमीटर निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैसेज। तो आपको पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन जो है इसको एक बार समझने का कोशिश कीजिए फिर से, कि एक प्लेग्राउंड है, उसका लेंथ 24 मीटर है, ब्रेथ 20 मीटर है, एक पैसेज मतलब एक आउटसाइड में एक रास्ता टाइप का बनाया जा रहा है जिसका लेंथ जो है वो 2 मीटर है। तो आपको पैसेज के साथ जो प्लेग्राउंड है उसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो है इसको समझना है, इसको आपको समझना है प्लेग्राउंड बना के, ठीक है। तो मान लीजिए एक हम प्लेग्राउंड यहां पे बनाते हैं इस तरह से। So suppose this is the playground which I am talking about, and now in this playground the length is given 24 मीटर। तो इसका मतलब ये जो है 24 मीटर दिया हुआ है this one, and wide is given 20 मीटर, and ये जो है this breadth is given 20 मीटर wide। तो ये लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेकिन एक 2 मीटर का what you are doing, वेर इज योर कॉपी, तुम्हारा कॉपी कहां है? स्टार्ट योर वीडियो, शो मी योर कॉपी। जिसका भी वीडियो ऑफ है वीडियो स्टार्ट करें। हर्षराज, आई एम टॉकिंग टू यू, स्टार्ट योर वीडियो एंड शो मी योर कॉपी। हर्षराज, तो हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। सो लेंथ एंड ब्रेथ वाज गिवन, नाउ 2 मीटर आउटसाइड में, मतलब दिस इज हाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए पैसेज लाइक दिस। इस तरह से एक पैसेज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है हुज लेंथ इज 2 मीटर। सो इसका मतलब 2 मीटर दिस साइड ऑल्सो विल बी इंक्रीज, 2 मीटर दिस साइड ऑल्सो इट विल बी इंक्रीज। सो 2 मीटर जो है दोनों साइड में इंक्रीज हुआ है, एंड दिस साइड ऑल्सो ब्रेथ ऑल्सो 2 मीटर डाउन एंड 2 मीटर अप। तो ये समझने का कोशिश कीजिए कि जो भी हम लोग का पर्टिकुलर एरिया था उससे दोनों साइड में 2-2 मीटर बड़ा है। इधर भी 2 मीटर बड़ा है, इस साइड में भी 2 मीटर बड़ा है, ऊपर में भी 2 मीटर बड़ा है, नीचे भी 2 मीटर बड़ा है। इसका मतलब हमें जो ऐड करना पड़ेगा 2 + 2 एंड 2 + 2, तो लेंथ के साथ भी 2 + 2 ऐड करना है, मतलब 4 ऐड करना है, ब्रेथ के साथ भी 2 + 2 मतलब 4 ऐड करना है, ठीक है। तो न्यू लेंथ एंड ब्रेथ जो निकलेगा दैट विल बी आफ्टर एडिंग 4 विथ 24 मीटर
एंड आफ्टर एडिंग 4 विद द 20 ऑल्सो। तो यहां पे एड जो होगा तो यहां पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे द न्यू लेंथ विद द पैसेज, ओके, और यहां पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द ग्राउंड और प्ले ग्राउंड विथ द पैसेज, लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड और लेंथ ऑफ द ग्राउंड विद द पैसेज जो होगा वो कितना होगा वो पहले हम लोग लिखेंगे। तो वो जो होगा हम लोग का यहां पे वो हो जाएगा 24 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर। तो जो टोटल होगा दैट विल बी 28 मीटर। So 28 meter is the new length with the passage, and in the same way you have to find the breadth also with the passage, okay, and breadth will be also 20 meter plus 2 meter plus 2 meter। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। एंड इसका जो न्यू लेंथ हो जाएगा दैट विल बी 24 मीटर। तो 20 न्यू ब्रेथ जो हो जाएगा, तो हम लोग को लेंथ मिल गया 28 मीटर एंड ब्रेथ मिल गया 24 मीटर। तो अभी हम लोग आराम से पैरामीटर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ अभी करेंगे, जितना भी आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 प्लस 24, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 28 प्लस 24 करके 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, जितना आएगा दैट विल बी, हाँ न्यू ये हो जाएगा एग्जैक्टली माही। अभी अब इसको पैरामीटर भी निकालना है, ठीक है। ये न्यू लेंथ हो गया दोनों का, लेंथ और ब्रेथ, अभी पैरामीटर निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा दैट वी कैन आंसर, ओके। उसके अलावा अभी हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के तरह का क्वेश्चंस को देखें, उसका भी हम लोग डिफरेंट वैल्यूज के साथ एक बना के देखते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 1 का एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, जिसमें वैल्यू आई एम चेंजिंग। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यस्टरडे, सो मे बी मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन ऑल्सो। मैंने बताया था कि यहां पे सिंपल क्वेश्चन है, पैरामीटर ही निकालना है, लेकिन फाइनली क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिलेटेड जो है इट इज आस्किंग कि हाउ मच long or how much long he will move into times of the thing. So first you have to just find the parameter only, that is the basic purpose, and after then you have to find parameter for 2 times. तो 2 times के लिए कितना होगा वो देखना है और उसके हिसाब से आपको जो है काम करना है, ठीक है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया 9 के तरह का, एक क्वेश्चन हॉट्स का देख लिया। अभी हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का जो एक है इस तरह से क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर दिस एंड दिस। तो वैल्यू हम दे रहे हैं द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ a rectangular field R, वहां पे 230 मीटर एंड 150 मीटर दिया हुआ था। हम यहां पे वैल्यू चेंज करके लिख रहे हैं 220 मीटर एंड 120 मीटर और 130 मीटर दे देते हैं, 130 मीटर। तो ये लेंथ एंड ब्रेथ है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक है, एक के बाद एक। सो व्हाट डिस्टेंस विल ए बॉय कवर इन वॉकिंग अराउंड इट 2 टाइम्स। यहां पे 2 टाइम्स दिया है, इट कैन बी 3 टाइम्स ऑल्सो, इट कैन बी 4 टाइम्स ऑल्सो, इट कैन बी 5 टाइम्स ऑल्सो। सो जितना टाइम्स बोलेगा पैरामीटर जितना रहेगा मल्टीप्लाई बाई दैट मच ऑफ टाइम। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं 4 टाइम्स। सो व्हाट डिस्टेंस विल ए बॉय, व्हाट
डिस्टेंस विल ए बॉय, एक लड़का है जो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कवर in walking around it, in walking around it, यहां पे 2 टाइम्स दिया हुआ है तो हम लोग 4 टाइम्स लेते हैं, 4 टाइम्स। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जल्दी से बनाने का कोशिश कीजिए, सिंपल है। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है 220 एंड 130, 220 एंड 130 मतलब 220 लेंथ दिया हुआ है, 130 ब्रेथ दिया हुआ है। आपको पेरीमीटर निकालना है और जितना पेरीमीटर आएगा विद दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, बिकॉज एक अगर फील्ड है, एक फील्ड अगर मान लीजिए है इस तरह से और वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि इसका लेंथ है 220 और ब्रेथ है 130। तो एक यहां पे एक लड़का है जो वॉकिंग करता है और इस तरह से वॉकिंग करके 2 राउंड या 4 राउंड लगाता है इसका। सो ही इज जस्ट मूविंग 4 राउंड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर field. Okay, so how much distance he will cover in 2 times, 3 times or 4 times? That is the question it is asking. So first you have to find simply the parameter, means in one time how much distance he will cover. So एक time में जितना cover करेगा that will be in parameter, and after then as much as time it will ask, that much you have to multiply. तो चलिए माही का आंसर आ गया है. Let me wait for the some of the more students who can answer. So very simply the length is given here, that is 220 meter. Breadth is given here, that is 130 meter. तो ये दो वैल्यू के साथ अभी हम लोग को क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है ऑफ द रेक्टेंगल. तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग रेक्टेंगुलर फील्ड. सो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे. अगर स्क्वायर फील्ड बोलता है सो 4 इंटू साइड्स का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है. एंड अगर इस तरह से जियोमेट्रिकल शेप्स के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. तो लेंथ ब्रेथ है, पेरीमीटर निकालना है. क्वेश्चन आई होप सभी ने लिख लिया है, तो हम इरेज कर सकते हैं. सिंपली वैल्यू चेंज है, 220 एंड 130 है और 4 टाइम्स है. ठीक है. बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, एज लाइक द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 1, उसमें 2 टाइम्स था और लेंथ ब्रेथ जो है वो अलग था. ठीक है. तो अभी हम लोग इसको बनाते हैं और देखते हैं कितना आता है आंसर. कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर किया भी है. लेट अस सी द आंसर इज करेक्ट और नॉट. चलिए यहां पे ध्यान देते हैं. हम लोग को पता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल actually still I am waiting for the confirmation. I didn't receive any confirmation. Let him see, will inform. So हाँ, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली. सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज गिवन 220 प्लस ब्रेथ इज गिवन 130. ओके, मीटर. सो 2 मल्टीप्लाई here nothing means multiplication only. So 220 plus 130 means 350 meter. So 2 into 350 will be 200, 25, 10, 1, 0, sorry. Okay, 5 to a 10, 0, 1 carry, 3 to a 6 plus 1, 7. So 700 meter is coming the parameter. Then how much distance the boy will cover in 4 times? For that we have to multiply by 4.
ठीक है, तो 4 multiplies, so the distance covered by boy in 4 times, in 1 times he is moving 700 meter, so in 4 times it will be 2800 meter, because 7 4 are 28, so this much of meter will be the answer. ठीक है, तो ये आप लोग निकाल लेना और एक स्टेप्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया सभी को। इसी तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन वैल्यू वेस्ट का है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दैट ओनली, कि इसमें भी अगर मान लीजिए वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे, बट एक स्क्वायर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो स्क्वायर के केस में 4 इंटू साइड्स होता है, 45 की जगह पे आप लोग 55 लेके देख सकते हैं, 65, 75, 70, 40, कोई भी एक वैल्यू लेके देख सकते हैं। सो जस्ट 4 इंटू द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, पैरामीटर निकाल लोगे। आफ्टर देन एज मच एज टाइम इट इज आस्किंग फॉर फेंसिंग 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, जितना भी टाइम फेंसिंग करने के लिए बोला जा रहा है, विद दैट मच वी हैव टू मल्टीप्लाई। एंड इस तरह से हम लोग सेकंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के तरह का क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द सम एडिशनल क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया एंड पैरामीटर्स। ओके, सो टिल नाउ इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क क्विकली। अभी तक का जो भी पढ़ाई हुआ है इसमें किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? चलिए, विद दिस वी कैन एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।